यहाँ पे उपस्थित सभी उपासक उपासिकाओं को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। मैंने आप लोगों को सभी लोगों को यहाँ आमंत्रित किया है कि मेरे सुपुत्र मिस्टर सिद्धार्थ कुमार का हुंडई कंपनी में प्लेसमेंट हुआ है और एक अच्छा पैकेज मिला है। यह सब बाबा साहेब और तथागत बुद्ध की अनुकंपा से प्राप्त हुआ है और मेरे पुत्र की मेहनत भी इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करती है। आप सभी लोग मेरे बुलावे पे आए, सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। और इसी उपलक्ष्य में हमने बुद्ध की धम्म देशना आयोजित की है और सभी लोग इसमें शामिल होकर मेरे पुत्र को आशीर्वाद दें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय जय भीम। उपस्थित सभी उपासक और उपासिकाओं को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि इतनी गर्मी में सभी लोग मेरे निवास स्थान पर पधारे मेरे बेटे को आशीर्वाद देने के लिए। मैं थोड़ा सा ये भी जिक्र करूँगी कि मेरे बेटे की एज 25 साल हो गई है और 25 सालों का हमारा संघर्ष है, मेरे और मेरे पति का और मेरे बच्चों का। तो बहुत खुशी है आप लोग मेरे बेटे को आशीर्वाद देने के लिए आए। इसी उपलक्ष्य में आज हमने वंदना रखी है। तो तथागत की अनुकंपा सब पर हो और मेरे बेटे को आशीर्वाद दें और लाइफ में बहुत आगे जाए। यही मेरी तथागत से, गौतम बुद्ध और बाबा साहब से और महापुरुषों से सभी से अनुकंपा है कि लाइफ में बहुत सक्सेस हो, बहुत आगे जाए। थैंक यू, धन्यवाद। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि।
धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचार वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामिरमद्यपमादिठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु साधु साधु। तो सभी उपस्थित श्रद्धेय उपासक उपासिकाओं को नमो बुद्धाय जय भीम। अभी त्रिशरण और पंचशील आपके सामने का संगायन किया गया। त्रिशरण और पंचशील बौद्ध धर्म का प्रमुख अंग है। त्रिशरण में हम 3 बार बुद्ध धम्म और संघ में जाने की बात कहते हैं, उनकी शरण में जाने की बात कहते हैं। और पंचशील में हम सभी उपासक उपासिकाओं को 5 बातें जो तथागत बुद्ध ने हमें बताई हैं कि इन 5 बातों को अगर कोई व्यक्ति गांठ बांध ले और इन बातों से दूर रहे तो उसका जीवन सुंदर सुखमय बनेगा। तो वो 5 बातें क्या हैं? तो बुद्ध हमें बताते हैं, पहली बात पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, अर्थात हम या मैं बिना कारण या अकारण किसी जीव की हिंसा नहीं करें।
जितने भी संसार में जीव प्राणी हैं उनकी हिंसा नहीं करनी है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। दूसरी बात कहते हैं आदिन्ना दाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, अर्थात मैं चोरी नहीं करूंगा या हम चोरी नहीं करेंगे, ऐसा हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो आपको पता है कि उत्तम और सुंदर जीवन के बनाने के लिए उसमें से आपको चोरी से बचना होगा, और जितना इससे हम बच पाएंगे उतना ही हमारा जो चरित्र है उत्तम होगा। तीसरी बात कहते हैं कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, मैं या हम व्यभिचार अनाचार से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। आज आप देखते हैं कि ये भी हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी बुराई है, जो अनाचार दुराचार हम एक दूसरे में यानी फंसे हुए हैं। तो मानव का यानी इसमें यानी ये कहा गया है कि पराई स्त्री से दूर रहना है, इसकी तरफ कोई यानी गलत दृष्टि ना डालें, ये यानी कामेषु मिच्छाचारा बताते हैं। चौथी बात है मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, अर्थात हम झूठ न बोलने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। आप देखते हैं कि जीवन में हमारे झूठ का पुलिंदा बनता जा रहा है, पुल बनता जा रहा है। एक बात को छिपाने के लिए एक झूठ बोलना पड़ता है, फिर उसको छिपाने के लिए अन्य झूठ बोलना पड़ता है। तो इसी तरह झूठ पे झूठ तो एक पुल बन जाता है, एक पुलिंदा बन जाता है, जो फिर हमारे जीवन में कष्ट देता है, दुख देता है। और जो पांचवी बात कहते हैं सुरा मेरे मज्ज पमाद ठाणा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, अर्थात मैं या हम कच्ची पक्की शराब या किसी भी तरह का मादक पदार्थ या नशे की चीज प्रयोग न करने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। आज आप देखते हैं हमारा ये जो समाज है वो सुरा मेरे यानी कि शराब और नशाखोरी में ज़्यादा व्याप्त है। और इससे क्या है कि रोज घर में क्लेश हो रहा है, रोज लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, पुलिस थाना हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक कि ज़्यादा क्रोध में आ जाने पर एक दूसरे की हत्या तक कर दे रहे हैं। तो ये सभी के सभी ये जो पंचशील हमें बतलाया गया है तथागत बुद्ध की ये बुद्धवाणी है। और अगर हम ये 5 बातें अपने जीवन में गांठ बांध लें कि हमें ये नहीं करना है, इससे दूर रहना है, तो हमारा जीवन सुंदर सुखमय बने। तो ये बुद्ध की यानी कि पंचशील का महत्व हमारे जीवन में तब भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। बुद्ध ने कहा कि जो बुद्ध का धम्म है वो कल्याणकारी है, जो जिस समय आएगा इस धम्म में उसी समय से उसका कल्याण होना शुरू हो जाएगा। बस उसे करना क्या है कि बुद्ध के बताए हुए मार्ग पे चलना है, बताई हुई बात को अपने व्यवहार में उतारना है, अपने आचरण में उतारना। तो इसी के साथ ये पंचशील का जो हिंदी रूपांतरण है, जो सरल व्याख्या है, मैंने आपको बताई और आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस 5 बातों को अपने व्यवहार आचरण में उतारने का प्रयास करेंगे और अपने जीवन को सुंदर और सुखमय बनाएंगे। साधुवाद। जो भगवन सत्य ज्ञान दिए करुणा मैत्री का मार्ग दी, उस महाबुद्ध की करुणा से जय मंगल हो, जय मंगल हो। जो अष्ट मार्ग को बतलाई, 10 पारमिता को समझा, उस महाबुद्ध की करुणा से जय मंगल हो, जय मंगल हो। जो महाकृष्ण को दूर किए अरुणा नित्य का भाव दी, उस महाबुद्ध की करुणा से जय मंगल हो, जय मंगल हो। जिसने चिंता को माफ किया, सत्य ज्ञान दे मन साफ किया,
उस महाबुद्ध की करुणा से जय मंगल हो, जय मंगल हो। हम पाली जब शरण गई भरत भाई, उस महाबुद्ध की करुणा से जय मंगल हो, जय मंगल हो। जो कातिल करूर कुराल हुआ, अरहत व उंगली माल हुआ, उस महाबुद्ध की करुणा से जय मंगल हो, जय मंगल हो। नालगिरी जो पगलाया था, शीश मुख आया था, उस महाबुद्ध की करुणा से जय मंगल हो, जय मंगल हो। जो आगत बुद्ध अनागत है, का सागत, उस बुद्ध की करुणा से जय मंगल हो, जय सभी का जय मंगल हो, जय मंगल हो। सबका मंगल हो, सबका मंगल। सबे सत्ता सुखी होतु, सबे होतु चाके मिलो, सबे भद्राणि पश्यन्तु, मा कंचे दुख नमा। सबे सत्ता सुखी होतु, सबे होतु चाके मिलो, सबे भद्राणि पश्यन्तु, मा कंचे दुख नमा। सबे सत्ता सुखी होतु, सबे होतु चाके मिलो, सबे भद्राणि पश्यन्तु, मा कंचे दुख नमा। साधु साधु साधु। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हो, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हो, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हो, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। साधु साधु साधु। नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि।